Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. This is the part 4 current events of national and international importance for your upcoming exam. VLW का एग्ज़ाम या फिर कोई और एग्ज़ाम हो जहां आपका टॉपिक मेंशन रहता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे. ऑलरेडी मैं 3 पार्ट कवर कर चुका हूं. आई नो काफ़ी गैप के बाद पार्ट 4 आ रहा है. पहले 3 पार्ट्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अपने ज़रूर करना. अब ये सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करते रहूँगा. तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एंड पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का बना है, इंपॉर्टेंट है, जिसने 100% अपना कवरेज पा लिया है अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत स्कीम, जिसमें आप लोग जानते हो 5 लाख का इंश्योरेंस हमें मिलता है. तो ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का, जिसने 100% यानी कि जितने भी लोग इस डिस्ट्रिक्ट के हैं उन सब का इंश्योरेंस है ये. ओके, आपको बताना है इस डिस्ट्रिक्ट का नाम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ये बना है जी हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट. तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. आज का सेकेंड क्वेश्चन, वट इज़ द नेम ऑफ क्लीनेस प्रोग्राम. एक सफाई अभियान चलाया गया जी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा, जिसमें जो हमारी डल लेक है उसकी साफ सफाई की जा रही है. तो आपको बताना है इस अभियान का नाम क्या है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डल लेक हमारा, आप लोग जानते हो, ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया किसी लेक पे है, वो हमारी डल लेक है. आपको याद होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फ्लोटिंग एटीएम भी इसमें ओपन किया गया. तो अब इसमें इस इनिशिएटिव का नाम आपने बताना है. ओके, तसादुक हुसैन मीर जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया इसकी साफ सफाई का. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अथवास. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा. हाँ, एक चीज़ और देखो, वीडियो में काफ़ी गैप आ चुका है, काफ़ी लगभग 1 महीने बाद ये पार्ट सेकंड शेयर कर रहा हूँ. आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा एंड बस आप इन रिटर्न सपोर्ट करते रहिए. देखो, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें सो डैट कि मैं वीडियो कंटिन्यूटी में बना पाऊँ. आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. कंटेंट का आपको 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, हमारे जो भी हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते ही हैं. तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब, एटलीस्ट लाइक आपने ज़रूर करना है वीडियो को. ओके, फॉर माई मोटिवेशन. आगे बढ़ते हैं. ए न्यू बुक टाइटल. इस बुक का टाइटल है क्वीन ऑफ फायर. इसे देविका रंगाचार्य इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया. तो आपको बताना है कि क्वीन ऑफ फायर बुक, इसकी ऑथर देविका रंगाचार्य है. तो ये किस इंडियन वॉरियर की लाइफ के बारे में एक्सप्लोर करती हैं. तो ये बाकी ऑप्शंस आपके सामने हैं. करेक्ट आंसर रहेगा इसका जी हमारा ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ पे आधारित जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रीडम फाइटर वॉरियर थी हमारी इंडियन वॉरियर, उनकी लाइफ के आधारित क्वीन ऑफ फायर इस बुक का टाइटल है. ये आपने याद रखना है. रानी लक्ष्मीबाई इसका करेक्ट आंसर रहेगा. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC एज द वर्ल्ड, इनके द्वारा अपॉइंट किया गया UNHRC द्वारा एज द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, तो ये पहला निजोली ने अपॉइंट किया कि आपको बताना है इनका नाम. UNHRC के बारे में अगर हम बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे एंड फेडरिको विलेजेस इसके डायरेक्टर जनरल है. ये बेसिक, ये जो स्टैटिक पोर्शन आपने याद रखना है. नॉट स्टैटिक, ये चेंज होते रहते हैं, बट प्रेजेंटली जो है वो आपने याद रखना है, जो डायरेक्टर जनरल है. ओके, एंड हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जिन्हें अपॉइंट किया गया उनका नाम क्या है जी, डॉक्टर एन फ्राई. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपने याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. The geophysics of which region has made it to the tentative list of UNESCO World Heritage Site. पिक्चर आप देख सकते हो. these are the sites जिसके लिए इसे tentative UNESCO World Heritage Site में इंक्लूड किया गया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये आपको जियोग्लिप्स कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे कोंकण रेंज में. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. राइट नाउ कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं हमारे इंडिया में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए. Leh is set to sign a tripartite agreement to develop which village as a dark sky sanctuary. तो ये ले ने एग्रीमेंट किया है एंड ये ले का एक विलेज है जिसे एज ए डार्क स्काई सेंचुरी डेवलप किया जाएगा. आपको बताना है इस
विलेज का नाम। सो नेम ऑफ दिस विलेज इज़ हैनले। ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, ये हेल्प करेगा हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ने, हमारे ऊपरी ग्रह जो हमारा है, स्पेस के बारे में कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सारी चीज़ें काफ़ी बेटर वे में ऑब्जर्व की जाएंगी विद दिस डार्क स्काई सेंचुरी। तो कौन सा विलेज है जहाँ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है? ले का विलेज है हैनले। तो ये विलेज आपने नाम ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट इज हु इज सेट टू टेक ओवर फ्रॉम हर्षवर्धन श्रृंगला। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं इसे टेक ओवर करेंगे एंड अब न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं। आपको बनाना है कौन है, बन चुके हैं बेसिकली। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विनय मोहन कात्रा। विनय मोहन कात्रा ये वही हैं जो इंडियाज एनवॉय टू नेपाल थे। ओके, अब इन्हें बनाया गया हमारे न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? हमारे एस जयशंकर। एंड टी एस तिरुमूर्ति कौन है? अब कमेंट करके मुझे बताइए, हु इज तिरुमूर्ति? टी एस तिरुमूर्ति। हार्पर कॉलिन इंडियाज न्यू बुक टाइगर ऑफ द्रास इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच इंडियन आर्मी ऑफिसर। तो टाइगर ऑफ द्रास एक बुक है, एक आपको बताना है कि कौन से इंडियन ऑफिसर की लाइफ पे आधारित इस बुक को लिखा गया। ओके, जैसे अभी रिसेंटली रिलीज किया गया। सो ये हैं जी हमारे कैप्टन अनुज नायर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनुज नायर। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में बेसिकली ये कोविड की वजह से 2021 में होनी थी, 2022 में अभी हुई हैं। अब ये हो भी चुकी हैं बेसिकली, इसका विनर भी डिक्लेयर हो चुका है। आपको इसमें ये पूछ रहा है कि कहाँ पे, कौन सी स्टेट में हुई है जी। तो ये हुई जी कर्नाटका में। एंड इसमें जो टॉप रहा जी, इसमें रही जी जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी इसमें टॉप रही। एंड अगर मैं लास्ट बात करूं 2020 में जो हुई थी उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप रही थी। एंड इसमें टॉप स्टेट कौन सी स्टेट ने होस्ट किया? कर्नाटका। टॉप किसने किया? जैन यूनिवर्सिटी। ये आप याद रखें, जैन यूनिवर्सिटी ये कर्नाटका में ही है। तो इंडियन एयर फोर्स इज सेलिब्रेटिंग द डायमंड जुबली ऑफ विच वन ऑफ इट्स हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर की डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया अभी रिसेंटली हमारे इंडियन एयर फोर्स ने। आपको बताना है कि इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो नेम ऑफ दिस हेलीकॉप्टर इज चेतक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द रेल सर्विसेज वॉज इनॉग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो नेपाल और इंडिया के बिटवीन अब रेल भी चलेगी। ओके, चल रही है। आपको ये बताना है कि दिस ट्रेन विल ऑपरेट फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार टू कूर्था इन जनकपुर नेपाल। जनकपुर इन नेपाल में ये जाएगी, नेपाल तक जाएगी। आपको बताना है बिहार से। तो आपको ये बताना है बेसिकली कि बिहार से कहाँ से स्टार्ट होगी ये। तो बिहार के जयनगर से ये स्टार्ट होगी। ओके, तो ये अपने याद रखना है। एंड इंडिया में जो पोर्शन है वो आई थिंक सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर ही है। बाकी जो ये ट्रैवल करेगी वो नेपाल में करेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, इसने अभी रिसेंटली इनका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। आपको बताना है कि कौन सी नदी में, एशिया का सबसे बड़ा रिवर जहाँ इसका सफलतापूर्वक वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। तो आपको ये बताना है इस रिवर का नाम। तो नेम ऑफ दिस रिवर इज ज़ैंगसे रिवर, जो एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, जो चाइना में बहता है। नेक्स्ट इज हु हैज़ ऑथर्ड द बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। बेसिकली ये सिक्योरिटी क्राइसिस आप लोग जानते हो, पंजाब का विजिट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का होता है उस टाइम जो सिक्योरिटी क्राइसिस की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा था। ओके, तो आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपने बताना। नेम ऑफ दिस बुक ऑथर इज श्री राम चोलिया। ऑथर का नाम है श्री राम चोलिया। ऑपरेशन उपलब्ध एक इनिशिएटिव है विच सिक्योरिटी फोर्स का, ये किसके द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया जा रहा है, ये आपने बताना है। सो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया जा रहा है आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। ओके, इससे ऑपरेशन उपलब्ध में बेसिकली क्या है कि जो इलीगल ब्लैक टिकटिंग करती हैं, टिकट्स का जो चोर बाजारी होती है उसको, उससे बचने के लिए। ओके, ऑपरेशन आहट भी स्टार्ट किया गया था आरपीएफ ही द्वारा, आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन आहट, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट थ्रू विच एनीवन कैन विजिट और डू दर्शन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम फ्रॉम एनी लोकेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट आप 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम की यात्रा, यानी कि आप घर बैठे लाइव इसके दर्शन कर सकते हो इस पोर्टल की हेल्प से। आपको बताना है इस पोर्टल का नाम क्या है। सो नेम ऑफ दिस पोर्टल ये आपने याद रखना है। नेम ऑफ दिस पोर्टल इज टेम्पल 360। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइस दैट्स ऑल, ये रहा जी हमारा आज का पार्ट 4। उम्मीद करूंगा आपको सारे क्वेश्चंस पसंद है। वेल, इसमें पसंद आने वाला कुछ नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है एंड एग्जाम में आपको ज़रूर ये देखने को मिलेंगे। ओके, देखो जितने भी मैं कंटेंट लाऊंगा
अच्छे क्वेश्चंस ही आपको देखने में मिलेंगे एंड इसी तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आजकल एग्जाम में एक्चुअली बेसिकली आप लोग अगर ये सोच के जाएंगे कि बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ हुआ ये क्यों, एग्जामिनर आजकल क्वेश्चंस को काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ा चुका है, तो आपको सारी चीज़ें देख के चलनी है एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ शेयर करूँगा वो इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड एग्जाम में आपकी हेल्प काफ़ी करेंगे। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आई नो काफ़ी गैप के बाद आज मैं फिर यहाँ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो अब ये कंटिन्यूटी हम ज़रूर मेंटेन रखेंगे, डेली करंट अफेयर्स भी रीस्टार्ट करेंगे, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, विदाउट योर सपोर्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो को एटलीस्ट आपने लाइक करना है, आपके लाइक से मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप लोग अभी भी हमारे साथ हो एंड आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, इनकी PDF आपको जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।